नमस्ते, मैं हूं आचार्य कुशल। आज हम बात करेंगे चोरी हुई सामान या फिर गुम हुई सामान मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, इसके बारे में। सबसे पहले जब भी किसी का सामान गुम हो जाता है तो उस सामान को पता करने के लिए उस समय को नोट कर लीजिए जिस समय आपका सामान चोरी हुआ हो या फिर गुम हुई हो। एक पहली बात। दूसरी बात, अगर वो समय आपको मालूम ना हो, कहीं घूमने चले गए या फिर कहीं चले गए, सामान चोरी हो गई, बाद में जाकर के आपको पता चला कि मेरी सामान गुम हुई, या फिर घर में ही कहीं रखा था, सोचा कि कहीं रखा हुआ है, बहुत दिनों बाद सोचा कि ढूंढ करके देखा तो कहीं सामान नहीं मिली, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इन सभी परिस्थितियों में आपको प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए। प्रश्न कुंडली आपको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर किसी जानकार के पास, ज्योतिषी के पास जाकर के भी पूछ सकते हैं। तो सामान कहाँ है, कैसा है, कैसे पता करें, उसके लिए प्रश्न कुंडली बनाना चाहिए। और प्रश्न कुंडली में ये देखना है कि उस कुंडली में लग्न, अब यहाँ आपको ज्योतिष के थोड़े बहुत नियम मालूम होना चाहिए, क्योंकि लग्न किसको बोलते हैं, द्वितीय भाव क्या है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये सब भाव के नाम आपको आना चाहिए। केंद्र किसको बोलते हैं, त्रिकोण किसको बोलते हैं, ये सामान्य बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। लग्न का स्वामी क्या है, केंद्र का स्वामी क्या है, ग्रह के स्वामी क्या है, ये बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखना है कि लग्न में कौन सी लग्न है, अथवा लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्न के आधार पर। अगर प्रश्न कुंडली में मेष लग्न या फिर वृषभ लग्न उदित हो रहा हो, मेष लग्न या वृष लग्न आ रहा हो, तो वो सामान जो है पूर्व दिशा की तरफ मिलेगी। आपको ढूंढना है पूर्व दिशा की तरफ। अगर मिथुन लग्न उदित हो रहा हो तो अग्नि कोण में, आग्नेय कोण में आपको ढूंढना है। कर्क लग्न हो तो दक्षिण दिशा की तरफ ढूंढना है। सिंह लग्न हो तो नैऋत्य कोण में आपको ढूंढना है। कन्या लग्न हो तो उत्तर दिशा में आपको ढूंढना है। तुला और वृश्चिक लग्न हो तो आपको सामान जो है पश्चिम दिशा की तरफ ढूंढना चाहिए। धनु लग्न हो तो वायव्य कोण में ढूंढें। मकर और कुंभ लग्न हो तो सामान जो है उत्तर दिशा की तरफ ढूंढें। और मीन लग्न उदित हो रहा है उस समय, तो सामान आपको जो है ईशान कोण में ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से किस दिशा में सामान ढूंढें, ये जो है आपको प्रश्न कुंडली में दिए गए लग्न के आधार पर आप इसका पता कर सकते हैं। अब दूसरी बात, चोरी किसने की, किस जाति का है वो, चोरी किसने की और किस जाति का है वो, उसको पता करते हैं। तो उसके लिए लग्न, उसी लग्न के आधार पर लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, अथवा लग्न में कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, ये देखना है आपको। अगर मेष लग्न हो तो ब्राह्मण, भद्र पुरुष, सम्माननीय व्यक्ति, उनके पास सामान मिलेगा। वृषभ लग्न हो तो क्षत्रिय के पास सामान मिलेगा। मिथुन लग्न हो तो वैश्य, कर्क लग्न हो तो शूद्र या फिर सेवक, काम करने वाले लोग, उनके पास सामान जो है मिलेगी।
सिंह लग्न हो तो स्वजन, अपने ही घर के लोग, आत्मीय जन, पारिवारिक जन, उनके पास सामान मिलेगी। अगर उस समय कन्या लग्न हो, कन्या लग्न उदित हो रहा हो, तो कुलीन घर की स्त्री अथवा उसी घर की स्त्री, घर की बहू, बेटी, बहन, इनके पास सामान मिलेगा। तुला लग्न हो तो तुला लग्न हो तो पुत्र, भाई, फिर दामाद, इन चीज़ों, इनसे जो है आपको सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। कन्या लग्न हो तो मैंने बताया कि घर के कुलीन व्यक्ति के पास। तुला लग्न हो तो पुत्र, भाई, जमात इत्यादि, इनके पास से जो है सामान आपको मिलेगी। तो उसी तरह से अगर वृश्चिक लग्न हो तो परिवार से इतर के लोग, दूसरे लोग, बाहर के लोग, उन पे शंका की सुई जो है घूमेगी। अगर धनु लग्न हो तो स्त्री, किसी भी स्त्री के पास सामान मिलेगी। अगर मकर लग्न हो तो वैश्य, व्यापारी, जो व्यापार करता हो, वैश्य हो, उसके पास सामान मिलेगी। अगर मीन लग्न हो, अगर उस समय मीन लग्न उदित हो रहा हो तो प्लेस मिस हो गई, आपने जहाँ रखा था दूसरी जगह में ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए उसको थोड़ा याद कीजिए और वहीं जा कर के ढूंढें। सामान वहीं पड़ी हुई है लेकिन आपको जो है मालूम नहीं है, तो इसलिए वहाँ जा कर के आपको ढूंढना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप इतनी चीज़ों से उस सामान का पता कर सकते हैं। अब आती है बात, वो जो सामान आपका गुम हुआ है तो कैसा था वो? बालक था, वृद्ध था, युवा था, कैसा था? चोर या फिर जिसने सामान ले गई वो कैसा था? तो लग्न में अगर शुक्र बैठा हो तो युवक था वो। देखिए, लग्न में अगर शुक्र बैठा हो तो चोर युवक था। अगर बुध बैठा हो तो बालक था, बालक ने चुराई। अगर गुरु बैठा हो तो वृद्ध था, वृद्ध ने चुराई। अगर मंगल बैठा हो तो भी युवक था वो। शनि बैठा हो तो पेशेवर चोर है वो, चोर ने चोरी। दूसरी तरीका से, अगर लग्न से लेकर के दसम भाव के बीच में, लग्न से लेकर के दसम भाव के बीच में सूर्य अगर आता हो तो चोर बालक था, ऐसा शंका किया जा सकता है। दसम भाव और सप्तम भाव के मध्य में सूर्य हो तो चोर युवक था, ऐसा शंका किया जा सकता है। लग्न और चतुर्थ भाव के मध्य में सूर्य हो तो चोर अत्यंत वृद्ध था, ऐसा जो है इस तरह से शंका किया जा सकता है। ये चीज़ें अब थोड़ा सा इससे, ये तो थोड़ा आसान तरीके से हमने समझाया। अब थोड़ा सा इसके अंदर डीपली जाते हैं कि अब हम उस लग्न को देखते हैं कि और गहराई में जा कर के उसका पता करेंगे कि कैसे पता चले कि चोर कैसा था, चोर कौन था, ये सब चीज़ें। अगर लग्न भाव का स्वामी सातवें घर या उसके स्वामी के साथ बैठा हो, लग्न भाव का स्वामी सातवें घर में बैठा हो या फिर उसके सातवें घर के स्वामी के साथ बैठा हो, तो कोशिश करने पर वो चोरी हुआ सामान, गुम हुआ सामान मिल जाएगा। अगर लग्न भाव का स्वामी अष्टम में हो तो चोर, लग्न भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हो तो चोर खुद ही वो चोरी की गई सामान लौटा देगा। लेकिन अगर वो ग्रह अस्त हो तो पता चलेगा, देगा नहीं सामान। लग्न भाव का स्वामी 10वें घर के स्वामी के साथ में हो तो चोर माल सहित पकड़ा जाएगा, आपके सामान के सहित चोर पकड़ा जाएगा। अगर लग्नेश की दृष्टि 10वें घर के स्वामी पर नहीं पड़ रही हो,
लग्नेश की दृष्टि दशम भाव के स्वामी पर नहीं पड़ रही हो तो चोरी हुई वस्तु नहीं मिलेगी आपको। अगर सातवें घर का स्वामी सूर्य के साथ में अस्त हो, अस्त का पड़ा हो, तो बहुत समय बाद चोर को पता चल जाएगा, पर वस्तु नहीं देगा। वो चोरी किसने की वो पता चल जाएगा, लेकिन वस्तु आपको, सामान आपको नहीं मिलेगी। अगर सप्तमेश और लग्नेश साथ में हो, सप्तमेश और लग्नेश साथ में हो, तो राज भय से, पुलिस के डर से वो जो चोर खुद सामान ला करके आपके घर पे छोड़ के चला जाएगा। अगर सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि ना पड़े, सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि ना पड़े, तो उस सामान से न तो चोर का लाभ होगा, न तो मालिक का ही लाभ होगा। माल जो है किसी, कोई दूसरा चोर ने चुरा ली, आपका सामान खो गया, तीसरा व्यक्ति उस सामान को हड़प लेगा, ले जाएगा, उससे छीन करके ले जाता है। किस स्थिति में? सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि न पड़ने पर। ऐसे प्रश्न कुंडली में आठवें भाव को चोर के धन रखने का स्थान बताया गया है। प्रश्न कुंडली में आठवें भाव को चोर ने धन जहाँ ले जा करके रखा हो उस स्थान को दर्शाता है। इसलिए अगर धन भाव का स्वामी, धन भाव मतलब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में हो तो माल नहीं मिलेगा। अगर धन भाव का स्वामी सप्तम में हो, धन भाव का स्वामी सप्तम में हो तो भी माल नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव स्वयं चोर है। चंद्र स्वामी चोर सप्तम, सप्तम भाव स्वयं चोर है, इसीलिए वो नहीं देगा, सामान नहीं मिलेगा। अगर धनेश द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर अष्टमेश के साथ में हो तो धन मिल जाता है, क्योंकि डर के मारे लाके दे देता है। अगर अष्टमेश दशमेश के साथ हो तो राजपुरुष चोर का पक्षपात ही माल नहीं मिलेगा, चोरी ले की गई सामान कहीं दूर ले जा करके छुपा लेता है। अब इतनी बातें जानने के बाद में अब हम जानेंगे चोर ने सामान चुराया, ले जाकर कहाँ रखाया। चोर ने सामान चुरा लिया और उस सामान को ले जा करके उसने कहाँ रखा है, इसको जानते हैं। लग्नेश और सप्तमेश का आपस में परिवर्तन या दोनों एक ही भाव में हो, समझ रहे हैं? लग्नेश और सप्तमेश का आपस में राशि परिवर्तन या फिर दोनों एक ही भाव में बैठे हो तो वस्तु घर में ही कहीं छुपी हुई या छुपाई हुई है, मिलेगी। लग्नेश और सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन हो या फिर लग्नेश और सप्तमेश एक ही भाव में स्थित हो तो वस्तु घर में ही कहीं छुपी या छुपाई गई है, वहीं मिलेगी, घर में ढूंढें। दूसरा, चंद्रमा अगर लग्न में हो तो वस्तु पूर्व दिशा में होगी। अगर सप्तम में हो चंद्रमा तो वस्तु पश्चिम दिशा में मिलेगी। चंद्रमा अगर दशम में हो तो दक्षिण दिशा में, और चतुर्थ में हो तो वस्तु उत्तर दिशा में मिलेगी। तीसरी बात, अगर लग्न में अग्नि तत्व राशि जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो तो बस घर के पूर्व में, अग्नि स्थान में, रसोई में, यही जगहों में सामान मिलेगी, वहीं छुपाई हुई है, वहीं पे ढूंढें। अगर लग्न में पृथ्वी तत्व यानी कि वृषभ तत्व, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि हो तो वस्तु दक्षिण दिशा में भूमि के अंदर, जमीन के अंदर खोद करके जमीन के अंदर गड़ी हुई है, वहाँ मिलेगी, वहाँ ढूंढना है आपको।
अगर लग्न में, पांचवी बात, अगर लग्न में वायु तत्व जैसे मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो तो वस्तु पश्चिम दिशा में हवा में लटकाई हुई, ऊपर किसी चीज में लटकाई हुई मिलेगी। छठी बात, लग्न में जल तत्व यानी कि वृश्चिक राशि, कुंभ राशि हो तो सामान जो है उत्तर दिशा में मिलेगी, या फिर सामान जो है किसी जलाशय के पास में, आसपास में मिलेगी। इस तरह से इन चीज़ों को आप जितनी ज़्यादा कलेक्शन कर पाते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है आप इनमें से एकत्रित कर पाते हैं, उसके आधार पर आप चोरी हुई या गुम हुई सामान का पता लगा सकते हैं। अब ये ज्योतिष जो है संभावना का विषय है। बिना पता किए, बिना देखे आप किसी के ऊपर भी अंदाज के बारे में इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ज्योतिष केवल संभावना का विषय है, ऐसा हो सकता है ये बताता है। इसीलिए आपको ये हमने बताए गए इन नियमों को पालन करके उन स्थानों में, उन जगहों में ढूंढ करके आप अपने सामान का पता कर सकते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो जो है आपको कुछ राहत मिले, सामान जब चोरी हो जाती है ना, गुम हो जाती है तो उस समय, तो इसके लिए बनाई। फिर भी आप किसी के ऊपर भी अंदाज के भर पे या फिर इस वीडियो को सुनने के बाद में किसी के ऊपर भी बिना देखे, बिना सबूत के आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। केवल आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उस जगह में ढूंढ सकते हैं, उन तत्वों में ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमने बताया है। ये ज्योतिष का नियम है। ज्योतिष में जो बताया है वही चीज़ जो है आपको हमने यहाँ पे रखी। अगले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नक्षत्र के आधार पर चोरी हुई सामान मिलने के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें से आपको नक्षत्र के आधार पर कैसे पता लगाया जा सकता है उसके बारे में बताया है। फिर मिलेंगे अगले किसी एक टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमन। जय हिंद।